कितनी सुंदर लगती है। बस अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ, भाग्यशाली भैया। समझ रहा साढ़े कौन? भैया भाग्यशाली। अरे कुत्ते मैं समझ गया तूने कल क्या देख के कहा। आरा कैसे? क्या कर रहे तू? वेलकम टू ग्लैमवर्ल्ड टॉक्स। अगर आप हमें ट्विटर पे हमारे फॉलो करते हैं तो आप सबको, चाहे वो विशाल का थप्पड़ खाना हो अरमान के हाथ हो, या फिर मुनीशा खतवानी का घर से बेघर होना हो, या घर में विकी कौशल और एमी वीर का स्पेशल टास्क हो, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले वहाँ हमारे थ्रू मिल गया होगा। आज की इस वीडियो में हम ये बात करना चाहते हैं कि जो अरमान मलिक और विशाल के बीच में हुआ, जिसमें कि अरमान मलिक ने वायलेंस का इस्तेमाल किया, उन्होंने विशाल को थप्पड़ मार दिया, ये सही था या गलत था, इसके दोनों पहलुओं को हम आज बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बिग बॉस को आगे क्या करना चाहिए, अरमान को घर से बाहर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। हमारी बस आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को या विशाल के फ़ैन या अरमान के फ़ैन या विशाल को नापसंद करने वाले, अरमान को नापसंद करने वाले, इस बात से हटकर एक न्यूट्रल लॉजिक लगाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि पूरी की पूरी ये जो घटना हुई उसको क्रोनोलॉजी वाइज देखते हैं कि क्या क्या हुआ। सबसे पहले आपने देखा कि विशाल और कटारिया ये लोग बैठे थे, वहाँ पर कृतिका से बात हो रही होती है इनकी। फिर कृतिका जाती है और वहाँ पे विशाल बोलता है कि भाई एक चीज़ के लिए मैं गिल्टी हूँ, मैं तुम्हें अभी नहीं बाहर बताऊँगा, मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता। तो कटारिया बोलता है कि भाई तू बता देना, मेरे पेट में गुड़गुड़ होता रहेगा। फिर उसने बोला कि चल मैं कान में बताता हूँ, और वो बोलता है कि कृतिका भाभी मुझे बहुत सुंदर लगती हैं। उसके बाद कटारिया बोलता है कि अबे पागल है क्या, तो वो बोलता है अरे इन ए गुड वे। अब यहाँ पे दो जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला सुंदर, दूसरा इन ए गुड वे। सुंदर कहना कि कृतिका भाभी मुझे बहुत सुंदर लगती हैं और कृतिका भाभी मुझे पसंद है, इन दोनों के अर्थ बहुत अलग हो जाते हैं। यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड आई लाइक यू, ये दोनों चीज़ों जो है आप इंग्लिश में भी बोल के देखें, हिंदी में भी बोल के देखिए, ये दोनों चीज़ों का मतलब बहुत ही अलग है। अब दोनों चीज़ों के पीछे मतलब तो अलग हैं, पर इंटेंशन भी मैटर करता है कि आदमी का इंटेंशन क्या है, सही है या गलत है। जैसा कि अनिल कपूर सर ने कहा कि अगर यही बात कि सुंदर है या भाभी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, ये बात अगर आप मुंह पर बोलो, किसी के अरमान के सामने भी बोलो, तो उसमें आपको कोई भी गलती नज़र नहीं आएगी। लेकिन आप इस तरह से काना फूसी करके और साइड में ले जाके किसी को बोलोगे तो ऑब्वियसली वो दिखने में, सुनने में, समझने में उसके पीछे आपका मोटिव गलत ही दिखेगा। यहाँ पर हम बेनिफिट ऑफ डाउट विशाल को दे सकते हैं कि उसका कोई भी वैसा इंटेंशन या इल इंटेंशन नहीं था। दूसरा, विशाल अभी यंग है, 25-26 साल का लड़का है। इस एज में लड़के कई बार इस तरह से नासमझी में लड़कियों को लेके कमेंट करते हैं आपस फ्रेंड सर्कल में। आप सबको पता है, चाहे आप लड़के हों या लड़की हों, इस एज ग्रुप में इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने अपने ज़िंदगी में ज़रूर देखा होगा। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन मोरली ये चीज़ गलत है। अगर आप गलत इंटेंशन से किसी लड़की के बारे में इस तरह से बोल रहे हो जो कि ऑलरेडी किसी की वाइफ है, किसी के साथ कमिटेड है, तो ये चीज़ गलत है। लेकिन दूसरी चीज़, अब सुबह में जो हुआ, आपने अगर कल का एपिसोड देखा होगा, उसके स्टार्टिंग में ही दिखाया गया कि जिस समय कृतिका और अरमान आपस में जिम कर रहे थे, कृतिका ने टाइट जिम के ड्रेसेस पहने हुए थे, उस समय जिस तरह से इसने विशाल ने कहा कि यार बहुत ही भाग्यशाली है और भैया बहुत भाग्यशाली है, तब वहाँ पर कटारिया बोलता है अच्छा मैं समझ गया, तू क्या देख के बोला भाग्यशाली है, क्या देख के कल भी तू मुझे बोल रहा था। अब वहाँ पे उसका जो जिस तरह से विशाल का स्माइल था, ये कंक्लूसिव एविडेंस था कि विशाल की इंटेंशन सही नहीं थी। कृतिका को वो गलत तरीके से ही बोल रहा था कि उसको जो है वो पसंद करता है, इन अ वे उनकी फिगर को लेके, उनकी बॉडी को लेके, उनकी सुंदरता को लेके, जैसे भी है, लेकिन वो इंटेंशन प्योर नहीं थी। वो बात जो जिम करते वक्त बोला गया, वो बात अगर कृतिका या अरमान के सामने होती तो भी वहाँ पे बवाल होता, क्योंकि वो जो थी डेफिनेटली कहीं भी आप किसी भी एंगल से उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये जो सुबह वाली घटना थी वो जिम के टाइम वाली, वो कहीं से भी प्योर इंटेंशन के साथ कही हुई बात थी। लेकिन जो जिम वाली घटना है वो तो हमें दिखाया गया,
एक्चुअल में इस पर तो बात हुई ही नहीं है अभी, ये बात तो अरमान के सामने आई ही नहीं थी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है ये कि पायल आती हैं बाहर से, स्टेज पे रहती हैं और स्टेज पर रह के वो इल्ज़ाम लगाती हैं कि विशाल की जो है उसने बहुत गंदा बोला कृतिका के लिए, उसकी जो है नीयत और नज़र जो है ठीक नहीं है कृतिका की तरफ। अब ये बात आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ पे अरमान एज ए हस्बैंड, एज ए बॉयफ्रेंड किसी का हो, उसने ये बात सुना नहीं है, वो खुद नहीं जानता कि एग्जैक्टली किस टोन में कैसे बात हुई है। उसको तो ये लगेगा ना कि बाहर से अगर पायल मेरी आई है, वाइफ है, तो वो अगर बोल रही है तो वो सच ही बोल रही होगी, और वो अगर बोल रही है तो ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा कुछ बहुत ही गलत दिखा हुआ है कैमरे पे। तो अरमान को अभी तक ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। और इस बारे में जैसा कि अनिल कपूर सर ने भी कहा कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है लव कटारिया का। अब लव कटारिया अपने आप को विशाल का दोस्त कहता है। अगर वो विशाल का दोस्त कहता है तो उसको विशाल को डिफेंड करना चाहिए, ना कि विशाल को और उलझाना चाहिए। जैसा कि हमने पहले कहा कि सुबह वाली जिम वाली तो बात हो ही नहीं रही थी, सिर्फ उस बारे में बात हो रही थी जिसमें विशाल ने ये कहा था कि मैं गिल्टी हूँ, भाभी मुझे सुंदर लगती है इन ए गुड वे, बस इस बारे में बात हो रही थी। वहाँ पे कटारिया अगर उसका सच्चा दोस्त था तो उसको ये कहना चाहिए था कि सर इसने मुझे कहा कि मुझे जो है एक चीज़ के लिए मैं गिल्टी हूँ, लेकिन मैं कैमरे पे नहीं कहना चाहता, मैं कान में कहता हूँ कि भाभी मुझे अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, लेकिन इन ए गुड वे, उसने इन ए गुड वे कहा था। इस बात पे कटारिया को स्ट्रेस देना चाहिए था। उसके बाद अगर उसने कटारिया ने चलो वहाँ पे बोल दिया, उसको याद नहीं आया, इन ए गुड वे उसने नहीं ऐड किया, या फिर अपनी तरफ से उसने क्लैरिफाई नहीं किया कि सर इसमें इसका वैसा कोई इंटेंशन नहीं था, अपनी तरफ से इसने ऐड नहीं किया, कोई बात नहीं है। विशाल ने वहाँ पे क्लैरिफाई किया कि मैंने कैमरे को इसलिए नहीं बोला कि अगर मैं ज़ोर से बोल देता और कैमरे पे वो चला जाता तो मे भी वो गलत दिख जाता, इसकी वजह से मैंने कान में कहा। यहाँ पे भी आप विशाल को बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। हालांकि जिन लोगों ने वो सुबह जिम वाली वीडियो देखी वो तो बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उससे तो एकदम कंक्लूसिव पता चलता है कि इंटेंशन गलत थी। लेकिन चूंकि सुबह वाली चीज़ें घर में दिखाई नहीं गई, उसके बारे में पायल को पता नहीं था जिस वक्त शूटिंग हो रही थी, तो उस बारे में तो बात हो ही नहीं रही थी, बात हो रही थी सिर्फ और सिर्फ कान में बोलने वाली बात की। तो वहाँ पे कटारिया को डिफेंड करना चाहिए था, और अगर नहीं भी डिफेंड किया कटारिया ने उस समय, तो विशाल ने तो कह दिया ना कि मेरा जो है ऐसा इंटेंशन नहीं था, मेरा इंटेंशन बहुत प्योर था, मैंने भाभी माँ बोला है, अगर फिर भी बुरा लग रहा है तो मैं सॉरी बोलता हूँ। यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती, बात यहाँ पे बंद हो जाती है। उसके बाद जब अनिल कपूर और पायल वहाँ से जाते हैं तो उसके बाद अरमान को एज ए हस्बैंड बहुत गुस्सा आता है। वो जाता है फिर से कन्फ्रंट करने और उसको जो है सुनाने के लिए विशाल को। वहाँ पे भी कटारिया को एज ए दोस्त वहाँ पे भी अपने दोस्त को डिफेंड करना चाहिए था। एटलीस्ट मार न खाए इस नौबत पर, इस हालात तक उसको नहीं लेके जाना चाहिए था। वहाँ पर जब फिर से बात उठी और फिर से वहाँ पे हुआ कि भाई वर्ड टू वर्ड बता क्या बात हुई थी, तब वहाँ पे कटारिया को एज ए दोस्त कहना चाहिए था कि अरे अरमान भाई छोड़ो, बात हो गई, इसने क्लैरिफाई कर दिया कि इन्हें गुड वे बोला था, और अगर आपको फिर भी बुरा लगा इसने सॉरी बोल दिया, और मैं बताता हूँ मुझे इसने कहा था इन्हें गुड वे, और इन्हें गुड वे बहुत ही क्लियर कट उसने कहा था, दूसरा पसंद नहीं करता हूँ, सुंदर बोला था कि भाभी सुंदर लग रही हैं या सुंदर लगती हैं। तो अगर यहाँ पे इस तरह से टैकल करता कटारिया और उसको जो है मामले को ठंडा करने की कोशिश करता तो विशाल को मार नहीं पड़ती। लेकिन कटारिया ने क्या किया, वहाँ पे भी मुंह पे भी उसने इन्हें गुड वे वाली बात से स्टार्ट करने की जगह वहाँ पर भी ये बोल दिया उसने कि इसने मुझे बोला कि मैं बहुत गिल्टी हूँ और भाभी मुझे बहुत पसंद है। अब ये बोल के चुप हो गया। इतने पे इम्पल्सिवली अचानक से अरमान का जो हाथ चला और बहुत तेज झापड़ लग गया विशाल को। तो इसलिए हम ये बहुत ही कंक्लूसिवली कहना चाहते हैं कि कटारिया ने विशाल को पिटवाया है। वो अगर सच्चा दोस्त होता तो इस मामले को ठंडा कर लेता, ना कि इस मामले को एस्केलेट कर करके हर जगह जा जा के गवाही दे के अपने दोस्त के खिलाफ, बार बार रिपीटेडली अपने दोस्त के खिलाफ गवाही दे के कहीं पे भी जो उसके दोस्त के फेवर में जो 2-3 बातें थी वो कहीं भी ना करना, बार बार अपने दोस्त के खिलाफ स्टेटमेंट दे देकर सिचुएशन को ठंडा करने की जगह जो उसने सिचुएशन को एस्केलेट किया, इसकी वजह से विशाल पिटा गया। अब हम बात करते हैं कि विशाल तो पिट गया, अब ये सही हुआ गलत हुआ। देखो, हम एकदम से हमारा एकदम क्लियर स्टैंड होता है, वायलेंस इन एनी फॉर्म बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए।
सोसाइटी में आप एक दूसरे से मुंह से आप जितना लड़िए, एक दूसरे को लॉजिकली क्रिटिसाइज़ कीजिए, आप किसी को पसंद करें किसी को पसंद ना करें, लेकिन किसी भी, चाहे धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, आइडियोलॉजी के आधार पे, किसी के साथ आपकी किसी भी बात पे मतभेद हो, किसी की आपकी कोई भी बात बुरी लगे, आप लॉ का सहारा ले सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, आप पुलिस के पास जा सकते हैं, लेकिन लॉ को हाथ में लेके वायलेंस करने को हम कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं। हम वायलेंस को हमेशा बहुत ही स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। और अरमान का भी वहाँ पे विशाल को इतनी तेज मारना, उस पर हाथ उठाना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, ये सरासर गलत है। अरमान बिग बॉस में जिस समय गए हैं उससे पहले से उनकी दोनों वाइफ को लेके, उनको लेके, उनके कैरेक्टर को लेके दुनिया भर के लोग चर्चा करते रहते हैं, लाखों लोग कमेंट करते रहते हैं, लाखों लोग रोस्ट वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन जाके अरमान ने किसी पे हाथ नहीं उठाया, किसी को मारा नहीं। ऑनलाइन बुलिंग हो या ऑनलाइन उनकी ट्रोलिंग हो, उस पर कभी किसी को जाके मारा नहीं, किसी को हाथ नहीं उठाया, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो जेल जा सकते हैं। अभी भी विशाल को मारने के लिए वो जेल जा सकते हैं। उन्होंने एक क्रिमिनल ऑफेंस किया है और वो डेफिनेटली जेल जा सकते हैं अगर विशाल की फैमिली ने अच्छे से केस को परसू किया तो इसीलिए हमारा ये मानना है कि वायलेंस सरासर गलत था। बिग बॉस को अब क्या करना चाहिए? बिग बॉस ने पिछले 2 सीजन से जो ट्रेंड सेट किया है ना, इससे हर सीज़न में आने के बाद है ना, लोगों का इस तरह सब बढ़ता जाएगा। आपको याद होगा बिग बॉस 16 में शिव ठाकरे का अर्चना ने गला पकड़ लिया था। शिव ठाकरे के गले से जो है आपको खरोंच भी आ गई थी, खून भी निकलने लगा था, लेकिन फिर भी मेकर्स ने अर्चना को फिर से घर के अंदर एंट्री दे दी थी और शिव पर ब्लेम डाल दिया कि उसने इंस्टिगेट किया। बिग बॉस का पूरा गेम ही इंस्टिगेशन का है, पोकिंग का है। अगर आप नहीं हैंडल कर सकते हैं तो आप घर जाइए। उसके बाद आपने बिग बॉस 17 में देखा कि अभिषेक ने चिंटू को झापड़ मार दिया, क्योंकि चिंटू जो है पोक कर रहा था। अगर पोक कर रहा था तो उसको कंप्लेन करो, अगले वीकेंड के वार पे अगर उसके खिलाफ एक्शन नहीं होता है तो फिर आप खुद छोड़ करके चले जाओ, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बचाओ। लेकिन हाथ उठाना गलत था, वहाँ पे भी उसको निकाला गया और फिर से चिंटू को ही गलत साबित करके बिग बॉस ने अभिषेक को वापस लेके आ गए। ऐसे अगर हर सीज़न में होता रहा तो वायलेंस घर के अंदर और बढ़ता रहेगा। इसलिए बिग बॉस को एक स्ट्रिक्ट नो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स वायलेंस रखना पड़ेगा और उनको अरमान मलिक को डेफिनेटली घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अरमान मलिक नो डाउट शो के लिए इम्पॉर्टेंट है। शो को जो है बिग बॉस OTT 3 बहुत ही फ्लॉप सीज़न जा रहा था, उसको एक मच नीडेड हाइप भी मिली है। TRP अरमान के रहने से ज़्यादा होगी, लेकिन TRP से ज़्यादा कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उसूल होते हैं, सिद्धांत होते हैं और क्या सही और क्या गलत होता है। अगर अरमान के जाने से आपकी TRP डाउन होने वाली है तो आप किसी और वाइल्ड कार्ड को लेके आइए, कोई दमदार कैरेक्टर को आप ज़्यादा पैसे देकर लेके आइए, लेकिन बिग बॉस को अरमान को घर से बाहर निकालना चाहिए। अगर विशाल गलत है, विशाल को भी आप बाहर निकाल दीजिए। लेकिन ओवरऑल हम बस ये कहना चाहते हैं कि अभी जो भी हुआ उसमें कटारिया ने विशाल को पिटवाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अरमान ने जो हाथ उठाया ये गलत है और बिग बॉस को अरमान को घर से बाहर निकालना चाहिए। ये 3 चीज़ें हम कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।